Hello students, the question is saying a first order reaction which is 30% complete in 30 minutes has a half life period of. आपसे पूछा गया है क्या t हाफ, ठीक है, और इसका आपको टाइम क्या गिवन है कि 30 मिनट्स में अगर आपका t 30 मिनट्स है तो कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी? 30% कम हो गई है, 30% मतलब कम हो गई है अगर, तो 70% बच जाएगा रिएक्टेंट। ओके, ये हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है और आपको इसका टी हाफ निकालना है। नाउ सिंस दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equals to 2.303 divided by जो भी टाइम पे at some time t, if the concentration of reactant is A minus x, t टाइम पे A minus x अगर concentration है तो ये फॉर्मूला होता है, और K is equals to 0.693 divided by t half भी होता है, या आप इसे अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट लाइक t half 0.693 डिवाइडेड बाय k, किसी भी साइड से लिख लीजिए, सिंस वी हैव टू फाइंड आउट दी हाफ लाइफ पीरियड, तो हम इसीलिए उसे ऐसे लिख रहे हैं। तो पहले हम इसका यूज करेंगे, वी विल बी फर्स्टली यूजिंग दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। k इज इक्वल्स टू 2.303 पे 30 मिनट्स बाद log ऑफ, अब ऑब्वियसली 30 मिनट से ज्यादा टाइम होने वाला है तो 24.2 वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। 30 मिनट्स से ज्यादा इससे टाइम हो रहा है, 30 मिनट्स में 30% कंप्लीट हो रही है, हमें निकालना है 50% कब कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। सो लॉग ऑफ, इफ द कंसेंट्रेशन, चलो इनिशियली इफ इट इज A और फाइनली कितना रह गया है, इट इज 0.7 ऑफ A, 70% ऑफ A इज 0.7 ऑफ A। ओके, सो इसका आप लॉग निकाल लीजिएगा, तो it will be k is equals to 2.303 divided by 30 and into something called 155, 0.155 करीब आ जाएगा। it will be log 10 minus log 7 which will be 0.155 approximately, log 7 is 0.84 something, तो k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब इसी को अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे, just use these terms here only, so t half will be 58.2 minutes। आप इसी k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, so t half will come about to be 58.2 minutes। So option B is correct. Thank you.